हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था गुलदार वैली का, और जो ये मेरा हमारा ट्रिप है, ये सीरीज़ अभी चल रही है। तो हम जागेश्वर धाम से हमने स्टार्ट किया था। जागेश्वर धाम के बाद हम गए थे बैजनाथ मंदिर, और उसके बाद गए थे हम कोटभ्रामरी मंदिर, जो कि बैजनाथ मंदिर और कोटभ्रामरी मंदिर है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और जागेश्वर धाम है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और हम वापसी में फिर से हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं, और अभी हम हैं गुलदार वैली में। बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अलर्ट जारी हो गया था, और ये जो नदी है इसमें इतना कम पानी रहता था। कल जब हम पहुँचे तो लोग यहाँ नहा रहे थे, इतना ग्रीनिश पानी था, और अब देखिए कितना मटमैला सा पानी हो गया है बिल्कुल। और ये बूडो और डोडो हमारे साथ खेल रहे हैं, और हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया, बारिश का बहुत मज़ा लिया। लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि अलर्ट भी था और कुछ भी सिचुएशन हो सकती थी। लैंडस्लाइड की भी नौबत आ जाती है, बादल फटने का भी, क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन फिर बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हम ज़्यादा यहाँ वेट नहीं करना चाह रहे थे, वरना तो हमारा था हम इवनिंग तक निकलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा आसपास का एरिया और घूमा, और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। तो अब आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा हो रहा है। हम जाएंगे रानीखेत वाले रूट से, क्योंकि अल्मोड़ा का रूट हो सकता है कि बंद हो। तो चलिए चलते हैं सफ़र में आगे। ये एरिया बहुत अच्छा है, कभी आप घूमने का प्लान करें तो ये पूरी बेल्ट यहाँ अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर तक, अगर आप इस रूट से आ रहे हैं कोसी वाले रूट से, तो कटारमल सन टेम्पल, बैजनाथ मंदिर, कौसानी, कोटभ्रामरी माता का मंदिर, और चाहे तो आप बागेश्वर में भी घूम सकते हैं, वहाँ भी बागनाथ जी का मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है। तो बहुत सुंदर है, और रास्ते में गुलदार वैली भी है। ये कैफ़े है, इसका नाम गुलदार वैली है, और इसलिए पड़ा है क्योंकि सामने की पहाड़ी में गुलदार रहता है बहुत सालों से, और पहले भी उसके बच्चे हुए थे, फिर वो अपना अलग टेरिटरी में चले गए। अभी उसके फिर बच्चे हुए थे कुछ महीने पहले, तो अभी तब तो छोटे थे, अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो कुछ समय बाद वो भी अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि एनिमल्स फिर साथ में रहते नहीं हैं, वो अपनी टेरिटरी अलग कर देते हैं। टाइगर्स तो मोस्टली, मेरे ख्याल से लेपर्ड्स भी यही करते हैं। तो यहाँ पर ये एक चौराहा सा भी है, यहाँ रूट भी डाइवर्ट होते हैं, और यहाँ पे शॉप्स भी हैं। तो सामने से नदी जाती है, उस साइड गुलदार है। और हमने जो गांव वालों से पूछा था, उन्होंने यही कहा था कि गुलदार ने अभी तक किसी भी इंसान पे अटैक नहीं किया है। रात को आता है, कभी बकरी या कोई जानवर या डॉग हो रोड पे घूम रहा हो तो तब पकड़ लेता है, वरना दिन में आज तक अटैक नहीं किया है। अंधेरे के बाद ही एक्टिव होता है, और किसी इंसान पे अभी तक अटैक नहीं किया उसने, इसलिए वो भी यहाँ आराम से रह रहा है और सब लोग भी यहाँ रहते हैं। आजकल तो यहाँ पे फीमेल गुलदार ही है अपने बच्चों के साथ, बट यहाँ पे मेल गुलदार भी रहता था। पहले दोनों साथ में ही रहते थे, लेकिन मेल गुलदार अभी कहीं चला जाता है, कभी कभी आ जाता है, बट फीमेल गुलदार यहाँ कंटिन्यूसली रहती है। और देखिए रोड की क्या सिचुएशन हो गई, आगे पता नहीं कैसा ही रास्ता मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं। ये देखिए एक नदी तो यहाँ भी बन गई है, ज़्यादा पानी। बाय बाय गुलदार वैली, नाइस टू मीट यू। तो अभी हम रानीखेत वाले रूट से जा रहे हैं। ये जो है लेफ्ट में अल्मोड़ा वाला रूट है जिससे हम आए थे, लेकिन अभी हम रानीखेत के रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि अल्मोड़ा वाले रूट का कोई भरोसा नहीं है। वैसे ही मैंने आपको दिखाया था रास्ते में कि कई जगह से लैंडस्लाइड होने का खतरा बना हुआ है, और बारिश में तो वो हो ही गया होगा लैंडस्लाइड, क्योंकि पत्थर और मिट्टी काफ़ी आ रही थी रोड की तरफ में। यहाँ फिर भी सेफ़ है, और वहाँ कैफ़े वाले भैया भी यही कह रहे थे कि आप लोग रानीखेत से ही जाना, अल्मोड़ा वाले रास्ते का कुछ भरोसा नहीं है, वो तो मोस्टली बंद ही रहता है, ये सेफ़र है। तो हम यहीं से अभी जा रहे हैं। और ये है कटारमल का रास्ता, और यह है कटारमल का रास्ता, सूर्य मंदिर कटारमल, जो मैं आपको बता दी सन टेम्पल। यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता है। तो अब आएंगे हम यहाँ से, पहले तो आ चुके हैं कई बार, आज हो नहीं पा रहा जाने का क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है।
तो फिर ले जाएंगे किसी दिन आपको यहाँ हम। चलना पड़ता है, चलना भी है पैदल। सूर्य मंदिर एक जानते ही होंगे आप, कोणार्क में है एक सन टेम्पल, वहाँ भी हम गए थे जब उड़ीसा गए थे। और एक यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, वही नक्काशी है पुराने समय की इसमें। तो अभी हम रानीखेत रूट पे ही हैं और यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ेगा हमें रूट, जो अल्मोड़ा से है तो वहाँ से पौन घंटे ज़्यादा रहेगा ये रास्ते का। और अब हम पहुंच गए हैं रानीखेत। ये रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड है। पहले पूरा खुला रहता था, अब तो आप देख लेंगे पूरी बाउंड्री लग गई है। पहले हम यहाँ बहुत आते थे घूमने के लिए, बहुत मस्ती करते थे, मेरे कज़न्स और हम लोग आते थे। मेरी बुआ रानीखेत में ही रहती हैं तो उनके बच्चों के साथ मैं यहाँ पे आती थी अक्सर घूमने। बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। बट ये इसलिए भी कर दिया हो सकता है कि यहाँ पर फिर लोग ड्रिंक वगैरह करने लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा पिकनिक वगैरह मनाते थे। पिकनिक मनाना तो चलो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ कूड़ा करकट भी करते थे। पहले तो यहाँ बहुत शूटिंग्स भी हुई हैं काफ़ी सारे फिल्म्स की, तो पता नहीं क्या रीज़न है लेकिन अब ये बंद कर दिया है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे घूमना। खैर जो भी रीज़न है, किसी अच्छे रीज़न से ही करा होगा बंद। तो अब देखिए बारिश कंटिन्यू चले ही जा रही है, कंटिन्यूसली चले ही जा रही है और तेज़ बढ़ती ही जा रही है बारिश अब। तो रानीखेत में भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने की। यहाँ पर चौपटिया गार्डन भी है जहाँ पर सेब के गार्डन्स हैं बहुत सारे, और बाकी और भी प्लांट्स हैं। बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। झूला देवी मंदिर है, बहुत सुंदर है। हैड़ा खान बाबा का आश्रम है जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। और जो एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, वो भी यहाँ हर साल आती है जब भी इंडिया में आती है। पहले तो हमेशा ही आती थी हर साल। तो और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। हैड़ा खान आश्रम से हिमालयाज़ की पूरी रेंज दिखती है, बहुत सुंदर दिखता है। और रानीखेत से भी बहुत सुंदर दिखता है। अभी बरसात में तो नहीं दिखेगा और सर्दियों में दिखेगा, अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर से। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और रानी झील है, आसपास आर्मी का एरिया है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और यहाँ पर एक गाड़ी गिरी थी, ये देखिए कितनी बुरी तरह गिरी है, पता नहीं कैसे ये गिरी। लेकिन बरसात में बहुत रिस्की हो जाता है चलाना गाड़ी, तो बहुत आराम से चलना चाहिए। और आजकल बरसात में कितने सुंदर वाटरफॉल्स बन जाते हैं रास्ते में। ये भी वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा था। वो जो लेफ्ट वाली रोड गई है वो जाती है अल्मोड़ा को। आप देख ही सकते हैं वहाँ की चट्टानें कैसी है और वहाँ बहुत बार लैंडस्लाइड होता है। तो अगर हम उस रास्ते से आते तो मिलते, और यह है राइट साइड में, हम उससे जाएंगे। और हम आ गए थे अमीन भवाली वाले रूट पे, और यहाँ पे काफ़ी पत्थर गिर रहे थे रास्ते में, लैंडस्लाइड हो रहा था, लगातार ही पत्थर गिर रहे थे। तो हम बहुत संभलते जा रहे थे और सामने से भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही थी। और नीचे रिवर में इतना ज़्यादा फ्लो बढ़ गया है, नदी में इतना पानी बढ़ गया है, इसकी सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन रुकना नहीं है किसी को, मतलब चढ़ती हुई गाड़ी है और रुके हुए थे ये लोग, पता नहीं। और जब आप पहाड़ में ड्राइव करते हैं तो ये चीज़ पे बहुत ध्यान देना होता है। एक तो मोड़ों पे हॉर्न बजाना ज़रूरी है, और दूसरा जब गाड़ी चढ़ रही है ऊपर की तरफ तो उसके लिए रुकना ज़रूरी है। पहले प्रायोरिटी उस गाड़ी को देनी चाहिए जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है। बट यहाँ कोई रुकने को तैयार ही नहीं था, रुकना हम लोगों को ही पड़ा। अभी भी गाड़ियाँ रुक गई और लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, तो बड़ा डर लग रहा था यहाँ पर रुकने में। ऐसे उफान पे तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, जितना जल्दी निकल सके। पत्थर गिरे जा रहे लगातार। इतना बारिश का पता होता तो अभी प्लान करते ही नहीं इधर को आने का, लेकिन सडनली इतनी बारिश हो गई है। पानी आप देखिए बहुत ही उफान पे है। इसके आसपास वाले एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा है इस वक्त। तो ये
हम तो यही प्रे कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि लगातार बारिश में बहुत ही डर रहता है फिर। और ऐप 2-3 दिन की और दिखा रहा है। हाँ, ऐप में तो अभी 2-3 दिन और दिखा रहा है बारिश, पता नहीं। और जबकि अभी आज कितना हो गया, 10 सितंबर हो गया है। इस टाइम तक तो मानसून लगभग यहाँ बारिश तो बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन सडनली फिर इतनी बारिश। और ये देखिए कोसी नदी, कितना ज़्यादा पानी भर गया, कितना डर लग रहा है देख के। और आसपास वाले एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, इतना उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि कटान स्टार्ट हो जाता है। और अगर घर हों आसपास में, दुकानें हों, तो बहुत ही ज़्यादा फिर बारिश के मौसम में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कितना पानी आएगा, कितनी बारिश होगी, क्या होगा आगे कुछ नहीं जान सकते। देखिए कितना बारिश हुई है, पानी देखिए आप कितना ज़्यादा है रिवर में, मतलब पूरी फुल हो चुकी है। और बारिश आज रुक जाए तो अच्छा रहेगा, वरना तो देखिए आप बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड भी हो ही रहा है। इस एरिया में भी पत्थर गिर रहे हैं, तो आप सोचिए कि अल्मोड़ा वाले रास्ते में तो क्या हाल होगा। और अगर लगातार बारिश होती है तो फिर बादल फटने का डर भी बना ही रहता है। और ये पानी आप देखिए कितना ज़्यादा है इस नदी में, और फिर अपने साथ पत्थर वगैरह भी बहा के लाती है नदी। बारिश का तो बिल्कुल हमने सोचा ही नहीं था, और कुछ अलर्ट का भी नहीं आया था। सडनली बारिश हुई, मानसून लगभग। ये देखिए पेड़ गिरा है यहाँ पे। और अभी हम पहुँचे कैची धाम के करीब, पूरा ट्रैफिक जैम है। तो मुझे लग रहा है कि इतनी सारी गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद लैंडस्लाइड हुआ हो सकता है आगे। कैची धाम यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो अभी हम यहीं पे रुके हुए हैं। कैची धाम से थोड़ा ही दूरी पे फिर भवाली है, और वहाँ से फिर आधा घंटा हमें घर पहुँचने में लगेगा, मतलब लगभग अभी 1.25 घंटा हमें लगेगा घर पहुँचने में। अब देखते हैं कि वो तब जब रोड खुली हो, देखते कितना टाइम और यहाँ पे रुकते हैं। पता नहीं इन्हें पॉल्यूशन का PUC का सर्टिफिकेट मिलता कैसे है। कुछ गाड़ियाँ तो इतना धुआं छोड़ती हैं कि पूरा गाड़ी के अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है। इतना पॉल्यूशन, और इतनी अच्छी सुंदर जगह में इतना पॉल्यूशन। नदी कितनी काला धुआं, काला। हमने अब देखिएगा, अपनी विंडो बिल्कुल ऊपर कर दी है, अंदर इतना धुआं भर जा रहा था, इतना पॉल्यूशन में। कई बसेस में और कई गाड़ियों में इतना पॉल्यूशन छोड़ती हैं गाड़ियों को। ये देखिए कितना पॉल्यूशन करती है गाड़ी। बिल्कुल काला। यार नई गाड़ियों का बिल्कुल इतनी चेकिंग होती है PUC की, लेकिन इन पुरानी गाड़ियों की कोई चेकिंग नहीं होती है। इतना जो धुआं करते हुए रेगुलर रोज चल रही है पहाड़ों में। पता नहीं इस समय इस गाड़ी से आगे निकलेंगे। अभी यहाँ पे ऐसी रोड है कि हम पास भी नहीं ले सकते। तो बिना लैंडस्लाइड के जैसे हम पास नहीं ले सकते, वरना तो भवाली तक लग रहा है इसको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। खिड़की तक नहीं खुल पा रही कि थोड़ी हवा आ जाए, तो धुआं ही धुआं। खिड़की बंद करके भी धुआं भर गया गाड़ी के अंदर, तब बोलेंगे तो क्या ही होगा। अभी देखना और दिखाती हूँ, जैसे गाड़ी चली गई, अभी तो रुकी हुई है ना। और ऐसा नहीं पहली गाड़ी हमें ऐसी मिल रही है, बहुत बार। मेनली बसेस और ट्रक। ये बस तो प्राइवेट है, रोडवेज बसेस भी, वो तो और ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, और ज़्यादा धुआं छोड़ती है। ये वाली तो बहुत ही कर रही है यार। ये भी कर रही है, लेकिन रोडवेज की कितना कर रही थी वो जब रोडवेज की भी नैनीताल जा करती है, रहे थे। लेकिन ये तो अति कर रहा है मेरे हिसाब से। इसका तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब उनका जो स्टार्टिंग मोमेंटम वाला होता है, इसका तो पूरे ही समय धुआं ही निकल रहा है काला। इतने अच्छे उसमें वातावरण है। वही ये आया धुआं, ये छोड़ा धुआं। फिर रुकेगा। थैंक गॉड कि हम उस गाड़ी से पास लेके अब आगे आ गए हैं। तो जो ट्रैफिक जैम था
वो इस कारण से था। यहाँ पे कैची धाम है और यहाँ इतने सारे लोग आए हैं दर्शन के लिए, तो इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक है इस रोड पे। देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। ये सब बिल्कुल है। ओहो, बहुत ही भीड़ है। यहाँ पे कैची धाम। गाड़ियाँ रोड पे कैसे लगाई हुई हैं? अच्छा, ये वजह, ऐसे कैसे गाड़ियाँ लगाई हुई हैं? आज पुलिस भी देखी पार्किंग फुल होगी फिर। तो ऐसे रोड पे तो नहीं लगा देंगे गाड़ियाँ? अगर बड़ी गाड़ी आएगी तो ट्रैफिक तो रुकेगा ही। इस वजह से ट्रैफिक अटक आगे तो खड़ी की है मुझे लग रहा है, देखो ये गाड़ियाँ बहुत आगे तक ऐसे रोड के किनारे खड़ी हैं, बताओ। बस पहुंचने वाले हैं हम अपने गांव। सो गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। काफ़ी थक गए हैं। 1 घंटा तो हमें वहीं लग गया कैची धाम वाले एरिया में, वो थोड़ा सा हेक्टिक था। और फिर हमने शॉपिंग भी करी, घर का राशन वगैरह लेना था तो भवाली रुक गए थे थोड़ा। और अब बस घर पहुंचने वाले हैं। बारिश तो ऐसी ही बनी हुई है। और बताइए कैसा है? कुछ नहीं, बहुत ही तेज बारिश है। बस अब घर पहुंचते हैं। ट्रिप तो हमारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन वही हो गया सडन ये बारिश का जो सीन बना ना, वो तो क्या ही हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। अलर्ट वगैरह भी नहीं था ना, मेन बात वो थी। अगर अलर्ट होता तो क्या पता हम अपना ट्रिप थोड़ा पोस्टपोन करने की सोचते, वही। लेकिन कोई अलर्ट नहीं था। जब हम निकले थे मौसम ठीक हो गया था, वही। हल्की बारिश हुई थी सुबह, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं था। सो बारिश गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग्स पसंद आए होंगे, ये ट्रिप का जितने भी हमारे ब्लॉग्स हैं। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, और बाकी के ब्लॉग्स भी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बाय, टेक केयर। पहुँच गए हैं घर। ऐसा कौन करता है? कौन कराता है इतनी बारिश? कौन कराता है इतनी बारिश? मोटू? हैं? हाँ, 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 बस बस, तुम लोग की ट्रीट सही है, तुम्हें भी मिलेगी। चलो चलो, अब मैं आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मैं आ गया। ब्रूनो और बोडो की स्मेल आ रही होगी इनको, है ना? किससे मिल गया है कह रहे होंगे। हाँ जाओगे?